देखो 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में किस तरह से व्यक्ति काम करता है और दोष किसे लगाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो, पूरी बात समझ जाओगे। एक राजा थे, उन राजा ने, बहुत ध्यान से सुनना, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? ओ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ गुलाबी मैया? जाओ टाटा, जल्दी जाओ मेरी माँ, जा रही हो, वहीं वहीं हिल रही हो, जल्दी जाओ, दूसरे लोग सुने आराम से, तुम तो सुन नहीं रही हो कथा। शांति से बैठो, सुनो। एक राजा थे, राजा के 3 मंत्री को बुलाया राजा। राजा ने बोला, मंत्री यहां आओ, 1 2 3, 3 मंत्री। कहा जाओ, झोला लो, बगीचे में फल लगे हैं, एक एक झोला ताजे ताजे फल भर के लाओ। राजा ने आदेश दिया, तीनों मंत्रियों को जाओ, एक एक बैग झोला ताजे ताजे फल लाना है। तीनों को बगीचे में भेज दिया। एक मंत्री गया, पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल समेटने लगा, क्योंकि राजा की आज्ञा है। दूसरा मंत्री थोड़ा आलसी था, बोला कि टाइम बहुत है, भर लूंगा फल, और सो गया। वो बिस्तर पे लेटा, मतलब वहीं बगीचा था, घास थी, छाया थी, ठंडी हवा थी, बोला थोड़ा विश्राम कर लूं, लेटा तो सो गया। तीसरा, बगीचे का जो माली था, जो बगीचे का रख रखाव करता था, तीसरा मंत्री उस माली से बोला कि ये बगीचा में कितने पेड़ हैं, कितना फल होता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन हिसाब किताब करता है। अब वो करने लगा बात, तो बात करने में उसका समय खर्च। दूसरा सो गया, सोने में समय खर्च। और तीसरा पेड़ पर चढ़कर समेट रहा है ताजा ताजा फल। तब तक क्या हुआ, राजा ने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, आ जाओ, चलो काम पूरा हो गया। अब जब तीनों को आदेश मिला कि चलो वापस, इतना ही टाइम था आपके पास, चलो, और जैसे ही सूचना आई कि वापस राजा साहब बुला रहे, तो जिसने ताजे ताजे समेटे, ताजे ताजे भर रहा था चढ़कर, वो तो बोला चलो, भर गया मेरा बैग। लेकिन जो सो रहा था उसका बैग तो खाली था। अब वो बोला क्या करें, तो जो नीचे बिखरे हुए थे वही जल्दी जल्दी भर लिया बैग में। नीचे थोड़ा माटी पत्थर, ऊपर फल। और जो पंचायत में लगा था बाहर, वो तो उसे, जो अब सड़े सड़े रह गए, क्योंकि ताजे ताजे तो पेड़ पे चढ़ के ले लिया उसने। जो फिर भी ठीक ठाक थे वो सोने वाले ने, और जो पंचायती था वो, उसके हाथ तो बिल्कुल सड़े पचे आए। राजा ने तीनों को बुलाया, चलो आओ। तीनों का झोला तैयार। राजा साहब ने कहा कि तुमने झोले में फल भर लिए? हाँ साहब भर लिए। अब बताओ करना क्या है? राजा साहब ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग 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 अलग, और खाने को वही देना जो इन्होंने इस झोले में भरा है। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में डाल दिया। अब जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल समेट रहा था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने 2 सवेरे खाए, 2 शाम को खाए, बढ़िया खुश, झोले में उसने ज्यादा फल भर लिए। अब जो सो गया था, उसके झोले में पुराने फल थे गिरे हुए, कोई 2-4 दिन पहले गिरा था, वो कुछ सड़ रहे थे। अब वो कुछ सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा तो वो जो पंचायती था, उसके पास तो सड़े सड़े 1-2 दिन चला, तीसरे दिन से भूखों मरने लगा, और अंत में वह 10वें दिन मर ही गया। अब एक मंत्री मर गया,
दूसरा मंत्री बीमार पड़ गया, चूंकि सड़े फल खाएगा तो बीमार। और जो तीसरा मंत्री था वो और स्वस्थ हो गया, क्योंकि ताजे ताजे फल खा रहा है, पकते जा रहे हैं, वो खाते जा रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि एक मर गया, दूसरा बीमार है, और तीसरा मस्त है, जेल के भीतर भी खुश है, हैप्पी है। अब आप लोग बताइए कि ये जो मर गया मंत्री, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जो बीमार पड़ा उसकी बीमारी का जिम्मेदार है? जोर से कौन? कौन? और जो तीसरा आराम कर रहा है, 2 फल सवेरे 2 शाम को खाके, उसकी खुशी का, उसके सुख का जिम्मेदार कौन है? हाँ? कौन? वो स्वयं। क्या इन तीनों के दुख का या सुख का जिम्मेदार राजा है? भाई राजा ने तो सबको एक सा टाइम दे के भेजा था, एक सा बैग दे के भेजा था, एक से बगीचे में भेजा था, जाओ लाओ समेट के फल। अब सुनो, वो राजा और वो मंत्री कोई और नहीं, आप सब वो मंत्री हैं और भगवान वो राजा है। संसार के बगीचे में आप लोग अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेटने के लिए आए हैं यहाँ पर।